हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां बाइटियन एक जगह पे बैठे हुए लेडी डीमन सोर्ड मास्टर के दिए हुए ट्रेस को देख रहा था। उन सभी ट्रेस में एक सोर्ड भी थी और जब बाइटियन उस सोर्ड को अपने हाथ में लेते हुए चेक करता है तो बाइटियन उस सोर्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि ये सोर्ड तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई। अगर मुझे इसे अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मुझे पहले इसे सही से रिफाइन करना होगा, तभी इस सोर्ड को मैं अपनी पूरी पावर के साथ इस्तेमाल कर पाऊंगा। पर बाइटियन उस सोर्ड को बाद में रिफाइन करने का डिसाइड करता है और ये सोचकर बाइटियन ने उस सोर्ड को वहाँ पे अपने पास ही रख लिया था। जिसके बाद वो एक एक करके बाकी सभी ट्रेस को भी देखने लगता है, जहाँ उसकी नजर एक स्पिरिट बॉक्स के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे एनर्जी से ग्लो कर रहा था। और जब बाइटियन वहाँ पे उस बॉक्स को चेक करता है तो बाइटियन को वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर एक स्पिरिचुअल वेन दिखाई देती है, जो देखकर बाइटियन खुश होते हुए कहता है, लेडी डीमन सोर्ड मास्टर के सभी ट्रेस कमाल के हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इन ट्रेस के बीच में मुझे एक स्पिरिचुअल वेन भी देखने को मिलेगी। और ये सोचकर बाइटियन जल्दी से लिंगार को बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि अभी के लिए स्पिरिचुअल वेन बाइटियन की किसी भी काम की नहीं थी। पर अगर वो इसे लिंगार को खिला देता तो लिंगार काफी ज्यादा ताकतवर हो सकती थी और ये बात आगे चलकर बाइटियन के लिए फायदेमंद होने वाली थी। वहीं जैसे लिंगार बाहर आती है तो उसकी नजर भी वहाँ पे उस स्पिरिचुअल वेन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर तो लिंगार की आंखें भी चमक गई थी और बाइटियन ने भी वहाँ पे उसकी खुशी को और ज्यादा बढ़ाते हुए उसे वो स्पिरिचुअल वेन खाने के लिए भी बोल दिया था। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार ने वहाँ पे बिना समय गवाए एक ही झटके में उस स्पिरिचुअल वेन को खा लिया था। और उस स्पिरिचुअल वेन को खाने के बाद लिंगार वहाँ पे अपने मास्टर का शुक्रिया अदा भी करने लगी थी, जिसपे बाइटियन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जल्दी से मुझे इवॉल्व होकर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि स्पिरिचुअल वेन को खाने के बाद तुम्हारी पावर्स किस हद तक बढ़ी है। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार वहाँ पे अपने मास्टर को मना करते हुए कहती है, मास्टर भला एक स्पिरिचुअल वेन खाने से क्या ही होगा, अगर मैंने यहाँ पे 3 से 4 स्पिरिचुअल वेन्स को खाया होता तो तब शायद मैं इवॉल्व हो भी पाती, लेकिन इस एक स्पिरिचुअल वेन को खाने के बाद तो मेरी सिर्फ पहले वाली पावर्स रिकवर हो पाई है। लिंगार की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे उससे प्रॉमिस करते हुए कहता है, ओके कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा स्पिरिचुअल वेन्स का इंतजाम कर दूंगा ताकि तुम भी जल्द से जल्द खुद को इवॉल्व कर सको। बाइटियन की ये बात सुनकर तो लिंगार की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था और वो वहाँ पे इधर उधर घूमते हुए बाइटियन का शुक्रिया अदा करने लगी थी। लेकिन अभी लिंगार वहाँ पे इसी तरह से खुश हो ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पे एहसास होता है कि कोई आ रहा है और ये एहसास होते ही लिंगार जल्दी से वापस बाइटियन की बॉडी के अंदर चली जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ूकी की एंट्री होती है, जिसने अपने हाथों में 2 रैबिट्स को भी पकड़ रखा था, जिन्हें वो वहाँ पे बाइटियन को दिखाते हुए कहती है कि आपके आज रात खाने का इंतजाम तो हो गया। जिन्हें देखकर तो बाइटियन की फेस पे भी स्माइल आ चुकी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ ज़ूकी बाइटियन के लिए डिनर तैयार कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बाइटियन अभी तक भी वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था, जो देखकर ज़ूकी बेचारी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए खुद से ही कहती है, खुद तो ये यहाँ पे बैठा हुआ अपने पास को बढ़ाने के लिए मजे से कल्टीवेट कर रहा है और अपने खाने के लिए इसने मुझे यहाँ पे नौकर बना रखा है, मुझे भी तो प्रैक्टिस करते हुए अपने पास को बढ़ाना है। और ऊपर से ये कितना कोल्ड हार्टेड इंसान है जो इसने मेरी जैसी एक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को अपना गुलाम बना रखा है। और इसी तरह ज़ूकी वहाँ पे अपने आप ही बड़बड़ाते हुए बाइटियन को बुरा भला कहे जा रही थी और बाइटियन जो कि वहाँ पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था वो भी ज़ूकी की इन सारी बातों को सुन पा रहा था और उसकी सारी बातों को सुनते हुए उसे वहाँ पे अपने मन ही मन में काफी ज्यादा हंसी भी आ रही थी। पर तभी अचानक वो वहाँ पे अपने पास से एक बिल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे ज़ूकी की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है कि ये पिल तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो तुम यहाँ पे मेरा इतना ज्यादा ध्यान रख रही हो। वहीं उस पिल को देखकर तो ज़ूकी भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे खुश हो ही रही थी कि तभी बाइटियन उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि खुश बाद में हो लेना, पहले अच्छे से खाना तैयार करो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ूकी भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे खाना तैयार करने लगी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ूकी बाइटियन की दी हुई पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी और उसे रिफाइन करते करते उसे वहाँ पे पूरी रात गुजर चुकी थी। और जैसे ही वो वहाँ पे उस पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लेती है तो हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था और उसी के साथ साथ उसकी बैक पे 3 फॉक्सटेल्स भी आ गई थी, जिन्हें देखकर ज़ूकी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, बाइटियन की दी हुई ये पिल तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं स्पिरिट मास्टर एलएम के 2nd लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। अगर ये पिल मेरे पास ना होती तो फिर तो मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता। जो भी है, इस बाइटियन के साथ रहने के फायदे तो काफी ज्यादा है, अगर मैं हमेशा ही इसके साथ रहूं तो मैं अपने बाकी सभी साथियों से बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। और यही सब सोचकर वो वहाँ पे खुश होते हुए शावर लेने के लिए सीधा नदी के अंदर चली जाती है। लेकिन अभी वो वहाँ पे नहा ही रही थी कि बाइटियन उसे वहाँ पे टोकते हुए कहता है कि ऐसी हरकतें करने से पहले एक बार अपने आसपास भी देख लिया करो, मैं यहाँ पे अपनी सोर्ड प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तब तक तुम यहाँ पे इस जगह की रक्षा करना ताकि कोई भी यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे लेडी डीमन सोर्ड मास्टर के दिए हुए सभी सोर्ड पल्स को बाहर निकाल कर उनकी मदद से वहाँ पे अपनी सोर्ड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जबकि बाइटियन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ूकी भी वहाँ पे जल्दी से भागकर नदी से बाहर आते हुए वहाँ पे उस जगह की रक्षा करने लगी थी। जबकि बाइटियन वहाँ पे बैठकर उन सोर्ड पल्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे उनकी पावर को ऑब्जर्व करता जा रहा था और जैसे जैसे उन सोर्ड पल्स की पावर
वहाँ पे बाइटियन की बॉडी के अंदर जा रही थी तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और जैसे जैसे बाइटियन वहाँ पे उन सोड पल्स की एनर्जी को ऑब्जर्व करता जा रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि बाइटियन का ऑरा वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। और एक समय पे आकर तो बाइटियन की बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो बाइटियन की बॉडी से होते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। और उस एनर्जी के चलते हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में एक हेमली ट्रेबुलेशन बनने लगी थी। और ये सब बेचारी ज़ुकी भी वहाँ पे अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहती है कि आखिर ये बाइटियन यहाँ पे किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जरूर वो उन चारों सोड पल्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कर पाना तो लगभग किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनमें से एक डीमन सोड पल को भी पूरी तरह से रिफाइन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। और एक साथ चार सोड पल्स को रिफाइन कर पाना वो तो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन की हेमली ट्रेबुलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन थंडर लाइटिंग निकलते हुए वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। पर बाइटियन भी वहाँ पे उस गोल्डन थंडर लाइटनिंग का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो भी वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस थंडर लाइटनिंग के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन के हमलों का वहाँ पे उस हेमली ट्रेबुलेशन के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। लेकिन बाइटियन भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता और उसने दोबारा वहाँ पे अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए दोबारा उस हेमली ट्रेबुलेशन के ऊपर अटैक कर दिया था। और बाइटियन के इस अटैक के साथ ही वो हेमली ट्रेबुलेशन वहाँ से गायब हो चुकी थी, जो देखकर तो बेचारी ज़ुकी को वहाँ पे और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने पिछली बार देखा था कि लेडी डीमन सोर्ड मास्टर को उस हेमली ट्रेबुलेशन का मुकाबला करने में कितनी ज्यादा मुसीबत का मुकाबला करना पड़ा था। पर बाइटियन ने तो यहाँ पे बिना किसी परेशानी के ही एक ही झटके में यहाँ पे हेमली ट्रेबुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे खुद भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने जो हेमली ट्रेबुलेशन के ऊपर अटैक किया था वो तो बस एक मामूली सा अटैक था, लेकिन उसके मामूली अटैक के बावजूद भी वो हेमली ट्रेबुलेशन वहाँ से कैसे गायब हो गई, यही बात वहाँ पे बाइटियन को परेशान कर रही थी। और अभी बाइटियन वहाँ पे इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम धीरे धीरे चेंज होने लगता है। चारों तरफ काले बादल आने लगे थे और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल का तूफान भी आने लगा था। और इसी दौरान उन काले बादलों के बीचों बीच एक और हेमली ट्रेबुलेशन बनने लगती है, जो कि पिछली वाली हेमली ट्रेबुलेशन से 10 गुना ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी। और ये भी आज तक कल्टीवेशन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी भी कल्टीवेटर को ब्रेक थ्रू करने के लिए एक साथ दो हेमली ट्रेबुलेशन का मुकाबला करना पड़ रहा था। और ये हेमली ट्रेबुलेशन कोई आम ट्रेबुलेशन थी भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली हेमली ट्रेबुलेशन सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर ही अटैक करती है जिसका ब्रेक थ्रू होने वाला होता है। लेकिन ये खतरनाक हेमली ट्रेबुलेशन तो वहाँ पे ज़ुकी के ऊपर भी अटैक किए जा रही थी, जिससे बचने के लिए ज़ुकी भी अपनी जान बचाते हुए जल्दी से गुफा के अंदर जाके छुप जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस हेमली ट्रेबुलेशन से निकलने वाली थंडर लाइटिंग वहाँ पे चारों तरफ गिर रही थी। पर यह सब तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब उस हेमली ट्रेबुलेशन के अंदर से एक बहुत बड़ा जेंट स्पिरिचुअल गोड निकल कर बाहर आता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर तो बाइटियन को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। पर अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल गोड वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन को वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करता हुआ खुद को वहाँ पे किसी तरह से उस स्पिरिचुअल गोड के अटैक से बचाने लगा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल गोड के ऊपर अटैक भी किया जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन के किसी भी अटैक का वहाँ पे स्पिरिचुअल गोड के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब ये देखकर तो बेचारी ज़ुकी को भी वहाँ पे थोड़ी परेशानी होने लगी थी। वो परेशान होते हुए खुद से ही कहती है पता नहीं बाइटियन यहाँ पे हेमली ट्रेबुलेशन का मुकाबला कर भी पाएगा या नहीं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे स्पिरिचुअल गोड का मुकाबला करने के लिए लेडी डीमन सोर्ड मास्टर की दी हुई सोर्ड को बाहर निकाल लिया था, जहाँ उसे बाहर निकालते ही बाइटियन ने वहाँ पे उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी बाइटियन के पास वहाँ पे उसे रिफाइन करने का मौका नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियन उसी सोर्ड को लेकर उस स्पिरिचुअल गोड का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ बाइटियन को आगे बढ़ते हुए देखकर वो स्पिरिचुअल गोड भी लगातार वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमले करने लगा था। पर बाइटियन वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक हमले को चीरता हुआ सीधे धीरे धीरे वहाँ पे उसकी तरफ ही बढ़ने लगा था। और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे स्पिरिचुअल गोड के थोड़ा करीब जाता है तो मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने जल्दी से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड स्लैश से उस स्पिरिचुअल गोड के ऊपर अटैक कर दिया था। और बाइटियन का निशाना सीधा वहाँ पे स्पिरिचुअल गोड का सर था। वहीं बाइटियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो कि जैसे जैसे वहाँ पे स्पिरिचुअल गोड की तरफ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास की पूरी जगह हिलने लगी थी। और जैसे ही बाइटियन का अटैक जाकर वहाँ पे स्पिरिचुअल गोड को लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके चलते आसपास की पूरी जगह भी वहाँ पे तबाह होने लगी थी। लेकिन उस ब्लास्ट के साथ वहाँ पे सब कुछ शांत भी हो गया था और अब धीरे धीरे वहाँ का पूरा मौसम भी नॉर्मल होने लगा था। और जैसे ही वहाँ पे सब कुछ शांत होता है तो ज़ुकी भी जल्दी से बाहर आकर बाइटियन को वहाँ पे ढूंढने लगी थी, लेकिन उसे बाइटियन वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर वो वहाँ पे बाइटियन का नाम चलाते हुए इधर उधर बाइटियन को ढूंढने लगी थी। और इसी तरह वो वहाँ पे बाइटियन को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा आगे आ जाती है। लेकिन अभी बेचारी ज़ुकी वहाँ पे बाइटियन को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक सोर्ड मास्टर वहाँ पे आते हुए ज़ुकी से कहता है कि कौन हो तुम,
तुम, और अभी अभी यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था। और स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि असल में वो सब मेरे मास्टर के ब्रेक थ्रू करने की वजह से हो रहा था। लेकिन ज़ुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे हंसी आ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हारा मास्टर क्या कोई गॉड है जो उसकी यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की हेवनली रेवोल्यूशन चल रही थी। और ये कहकर वो स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे जल्दी से ज़ुकी के सामने आते हुए उससे कहता है कि अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप बता दो कि आखिर यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ था। ये सब सुनने के बावजूद भी ज़ुकी बेचारी उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्वॉर्ड मास्टर तो वहाँ पे ज़ुकी की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे ज़ुकी को मारने के लिए अपना हाथ भी ऊपर उठा दिया था। लेकिन वो ज़ुकी को मार पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, जिसके चलते वो स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। लेकिन उसने बहुत ही जल्द खुद को वहाँ पे संभालते हुए अपना पावरफुल और अभी रिलीज कर दिया था, जबकि ज़ुकी वहाँ पे समझ चुकी थी कि बाइटन उसे बचाने के लिए आ चुका है। और इसी के साथ हमें वहाँ पे बाइटन की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे वो बहुत ही कूल तरीके से चलता हुआ धीरे धीरे ज़ुकी की तरफ ही आ रहा था। और उसके पीछे उसके डुअल एट्रीब्यूट वाला गॉड चक्र भी एक्टिवेट था, जो कि बाइटन की इस ब्रेक थ्रू के बाद और भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और तभी बाइटन वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखते हुए कॉल टोन में उससे कहता है, अभी अभी वो भयंकर ब्लास्ट यहाँ पे मेरी वजह से ही हुआ था और यहाँ पे मेरी ही हेवनली रेवोल्यूशन चल रही थी। क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी उसे खत्म कर देता हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।